नमस्कार, मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज डायरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। म्यांमार के 151 सैनिक अपनी जान बचाने खातिर भागकर भारत आ गए हैं। म्यांमार में सैनिकों के शिविरों पर एक सशस्त्र जातीय समूह द्वारा कब्जा किए जाने के बाद कम से कम 151 सैनिक भागकर मिजोरम के लांगतलाई जिले में आ गए हैं। असम राइफल के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि म्यांमार सेना के जवान, जिन्हें ताता मादाव भी कहा जाता है, वे शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उनके शिविरों पर आराकान सेना के लड़ाकों द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अपने हथियारों के साथ भागकर लांगतलाई जिले के तुइसेंतलांग में असम राइफल्स के पास पहुंचे हैं। अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय सीमा के करीब के इलाकों में म्यांमार सेना और आराकान सेना के लड़ाकों के बीच भारी गोलीबारी हो रही थी। जब अराकान सेना ने म्यांमार सेना के शिविरों पर हमला कर दिया तो वे जान बचाने के लिए भारतीय सीमा में चले आए। उन्होंने बताया कि मिजोरम में शुक्रवार को आने वाले म्यांमार सेना के कुछ जवान गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें असम राइफल्स ने प्राथमिक उपचार किया। ये जवान म्यांमार सीमा के पास लांगतलाई जिले के पर्व में असम राइफल्स की देखरेख में हैं। अधिकारी के अनुसार म्यांमार के सैनिकों को कुछ दिनों में उनके देश वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि विदेश मंत्रालय और म्यांमार की सैन्य सरकार के बीच बातचीत चल रही है। जिससे पहले नवंबर महीने में म्यांमार भारत सीमा पर उनके सैन्य शिविरों पर लोकतंत्र समर्थक मिथिलिसिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) द्वारा कब्जा किए जाने के बाद कुल 104 म्यांमार सैनिक मिजोरम भागकर आए थे। उन्हें भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई मार्ग से मणिपुर के मोरहेन ले जाया गया, जहां से वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर म्यांमार के निकटतम सीमावर्ती शहर तमू में प्रवेश कर गए। बता दें कि म्यांमार के विद्रोही समूह नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस आर्मी, आराकान आर्मी और तयांग नेशनल लिबरेशन आर्मी नाम के 3 संगठनों ने ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया है, जिसके सफलता के बाद इसी तरह के कई अभियान म्यांमार के दूसरे हिस्सों में भी शुरू किए गए हैं। विद्रोही समूहों ने सैन्य ठिकानों और भारतीय सीमा से लगे चीन एवं काचीन राज्यों के साथ सांगेंग इलाके के व्यापार मार्गों पर हमले किए हैं।